नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑन इंडिया। आज की 10 बड़ी खबरों के साथ आपका अपना दोस्त राम साय हाजिर है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का जब उद्घाटन किए हैं तो उसमें कानून भी एक नया कानून लेकर आए हैं, यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ऐसा लगता है कि नए संसद भवन में इस कानून को पारित कर लिया जाएगा, ऐसी तैयारी की जा रही है। तो इस पे जैसे ही पीएम मोदी एक बयान देते हैं, पूरे देश में तहलका मच जाता है और पूरे देश में हलचल मच जाता है। जो विपक्षी हैं उनको एक बोलने का, हमलावर होने का मौका मिल जाता है। लेकिन मोदी तो आखिर मोदी हैं। जब वो लेकर आए हैं इस कानून को तो उन्होंने सफाई भी दी है इसके बारे में कि जो कानून हम हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान में अकेला ऐसा कानून लागू नहीं होने वाला है। ऐसे कई कानून जो इस्लामिक देश है वहाँ पे भी ये कानून लागू है, बाखूबी चल रहा है। तो फिर हिंदुस्तान में इससे क्या इतराज़ हो सकता है। लेकिन विपक्षियों को राजनीति करना है, वो तो करेंगे ही। खैर, अब आगे बढ़ते हैं मनीष कश्यप को लेकर। मनीष कश्यप केस में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि मनीष कश्यप के लिए अभी तक किसी ने भी कोर्ट में मनीष कश्यप के लिए बेल के लिए पिटीशन फाइल नहीं किया गया है। अभी तक, आज तक खबर लिखे जाने तक नहीं किया गया है। मनीष कश्यप के नए वकील एसके मिश्रा जी आए हैं, जिनका बयान ये है कि मनीष कश्यप के लिए उनके पास आ चुका है, सारा डॉक्यूमेंट्स आ चुका है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स जो कि चार्जशीट का है और वो पहले का वकील के पास है, जो आजकल करके वो टाइम पास कर रहे हैं। और इसके वजह से जो कि जाना था सोमवार को ही, मंगलवार को ही जाना था कोर्ट में, लेकिन पेपर कंप्लीट ना होने के कारण अभी भी ये मामला लटका हुआ है। यानी अभी तक खबर लिखे जाने तक मनीष कश्यप केस में कोई भी वकील मनीष कश्यप की तरफ से मनीष कश्यप के लिए बेल पिटीशन फाइल नहीं किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, जिसके कारण मनीष कश्यप को अभी तक जेल में भी रहना पड़ा और जमानत तो दूर की बात है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मनीष कश्यप जेल में हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके पीछे जो है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो गए थे सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट भेज दिया जाता है, लेकिन मनीष कश्यप के परिवार के पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो जाते हैं और जो समय था वो तो बर्बाद हुआ है। लेकिन एसके मिश्रा जी का कहना है कि जैसे ही हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, सभी पेपर्स कंप्लीट हो जाता है, हम कोर्ट पहुंचेंगे। और ये जो अनुमान बता रहे हैं कि 6 महीने का वक्त लगभग अभी भी मनीष कश्यप को जेल में रहना ही पड़ेगा। 6 महीने के आसपास मनीष कश्यप लेकिन बाहर आ जाएंगे, 6 महीने के आसपास बाहर आ जाएंगे, ये उन्होंने दावा किया है। अब आपको बताते चले कि मानसून का मिला जुला पूरे देश में असर है, कहीं कमज़ोर कहीं ठीक ठाक। लेकिन वहीं बिहार की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई, बाकी कई क्षेत्रों में अभी भी बारिश का जितना अनुमान था उतना नहीं हो पाया है। तो आगे अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसके बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए, बिहार में रिमोट से चलने वाली सरकार रह गई है। नीतीश कुमार अब कोई भी फैसला लेने से पहले अपने सहयोगी पार्टी आरजेडी से पूछते हैं, इसके बाद ही फैसला ले पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब राहुल गांधी बिहार आते हैं जिस समय विपक्षियों की महाबैठक में, तो वो नीतीश कुमार को ना बोलकर राहुल गांधी जो है वो लालू यादव को बोलते हैं कि कैबिनेट में 2 मंत्री के लिए जगह चाहिए। इसके बाद नीतीश कुमार जब सुनते हैं तो क्वेश्चन लगाते हैं कि कितने आदमी को बनाना है, और वो भी तेजस्वी यादव की तरफ देखते हुए। तो रिमोट से चलने वाले मंत्री नीतीश कुमार रह गए हैं बनकर, और उनके हाथ में अब पावर नहीं रह गया है। अब लालू जी, कुछ ही दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि लालू जी पूरी तरह से बिहार सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस समय शिक्षा मंत्री का एक बयान आता है कि बाहर के भी अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। इसलिए दिया जाएगा कि बिहार में सीट खाली रह जाता है, बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो पूरा नहीं कर पाते। यानी उनका जो कहने का मतलब वो सीधा सीधी ये निकल कर आ रहा है, और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि बिहार में लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं, अभ्यर्थी जो हैं वो कोटा जो है उसको पूरा नहीं कर पाते, यानी सीट खाली रह जाता है। उनका कहने का मतलब ये है कि बिहार में
बिहार के स्टूडेंट इतने सक्षम नहीं है कि बिहार में जो रिक्त पद हैं उसको भर पाएँ। अब इसके लिए विरोध किया जा रहा है। सुशील मोदी जो भाजपा के नेता हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनका कहना है कि बिहार सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए ये सारा मन गढ़ंत किस्सा बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार के पास जितने सरकारी नौकर अभी हैं जो नौकरी कर रहे हैं, सॉरी नौकर नहीं, नौकरी जो कर रहे हैं, उनको देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो और जो भरेंगे, सरकारी नौकरी में जो रिक्तियां भरेंगे, उनको कहाँ से पेमेंट करेंगे, ये आरोप लगा रहे हैं। और साथ में उन्होंने मनीष कश्यप का सपोर्ट भी किया है कि बिहार में किस तरह से मीडिया वाले का आज़ादी छीना जा रहा है और एक आवाज़ उठाने वाले को एनएसए लगाकर। हालांकि उन्होंने बयान ट्वीट के माध्यम से अपने ट्विटर हैंडल पे कुछ लिखकर पोस्ट किया है, जिसके माध्यम से ये न्यूज़ निकल कर आया है। और आगे आपको बताते चले कि बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैशाली राघोपुर का एक पीपा पुल जो कि गंगा नदी पे बना हुआ है, गंगा में बह गया। अब समझ लीजिए कि तकरीबन छोटे बड़े पुल मिलाकर अगर आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग 1 महीने में 9 पुल बिहार में बह चुका है और अभी बरसात आना बाकी है, अभी नदियों को उफान पे आना बाकी है। इसके बाद क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो आखिरकार बिहार में ही पुल हवा में उड़ना, हवा से गिरना, पानी से बहना, ये बिहार में ही क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो बिहार में ही है। और यही वजह है कि कोई भी टेंडर जब 1 करोड़ का आता है तो पुल बनते बनते वो 25% का भी अगर पुल बन जाए तो धन्य है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और पुलिया जो बनता है उसमें क्वालिटी नहीं होता है और गिर जाता है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं तो बिहार में इस समय एक नया अफवाह फैलाया जा रहा है। अफवाह क्या है कि अगर आप घर के छत पे सोते हैं, आंगन में सोते हैं या घर के बाहर सोते हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि इस समय एक गिरोह चल रहा है जो गर्दन काट दे रहा है। जिसके यहाँ पहुँच गया उसका गर्दन काट दिया और मौका मिले तो लूटपाट कर लिया, ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है। हालांकि इस तरह का कोई भी केस अभी पुलिस के नज़र में नहीं आया और पुलिस तहकीकात में नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है और आपको हिदायत दिया जाता है कि आप सतर्क रहें, अफवाहों से बचकर रहें। ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कहीं ऐसा हुआ हो, लेकिन कोई दुश्मनी की वजह भी हो सकता है। और ऐसी तस्वीरें मेरे पास भी आए, लेकिन इसका ये प्रमाण नहीं मिला है कि इस तरह का कोई ग्रुप, कोई इस तरह का कोई गैंग जो है वो चल रहा है। लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जो भी हो अलर्ट रहने की ज़रूरत ज़रूर है। तो खबरों में आगे, टमाटर का रेट इस समय अचानक क्यों बढ़ गया? आपको पता है टमाटर का रेट कुछ दिन पहले 20 से 30 रुपये केजी था, जो कि अब 20 से 30 रुपये पाव हो गया है। क्यों? क्योंकि भीषण गर्मी पड़ने के कारण लोकल जो टमाटर का खेती था वो नष्ट हो चुका है। अब जो टमाटर आपको मिलेगा वो बाहर का मिलेगा और बाहर का मिलेगा तो उस पर खर्चा आएगा, लागत आएगा। और जब लोकल सब्जी ख़राब हो जाता है बारिश की वजह से, गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से, तो बाहर का जो सब्जी होता है उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और ऊपर से बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जब डिमांड हो जाता है तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो रेट बढ़ने का कारण है भीषण गर्मी के कारण फसल का ख़राब होना। और दूसरी वजह है कि टमाटर का सबसे ज़्यादा जहाँ फसल होता था वहाँ पे लोग टमाटर की खेती इस बार कम किए हैं और बीन की फसल की तरफ चले गए हैं, ये भी एक कारण है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं तो नवादा, बिहार का एक नवादा डिस्ट्रिक्ट है जो ऐसा लग रहा है कि साइबर अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। साइबर अपराधी वहाँ से पहले भी कई बार पकड़े गए हैं, कभी कभी तो 10-15 की संख्या में, और इस बार फिर से एक बार 6 की संख्या में साइबर अपराधी पकड़े गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि नवादा डिस्ट्रिक्ट साइबर अपराध का गढ़ बना हुआ है और अच्छी तरह से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि लोग साइबर अपराध से बच सकें, क्योंकि साइबर अपराध ये एक बहुत बड़ी समस्या है
और ख़ासकर उनके लिए जो अपनी गाढ़ी कमाई, अपने जीवन की गाढ़ी कमाई को बैंक में रखते हैं और वो लुट जाते हैं। तो ये चीज़ बिहार में हो या कहीं भी हो, इस पे सरकार को सख्ती लानी चाहिए। अब खबरों के अंत में अगर बात करें तो लखीसराय में अमित शाह का एक जनसभा होना है, जिसकी पूरी तैयारी प्रशासन के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा कर ली गई है, जो कि 29 जून को होना है और पूरी तैयारी कर ली गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे। नमस्कार एंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।